नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। यूपी में मंदिर मस्जिद विवाद के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पहले संभल, फिर बदायूं और अब जौनपुर जिले की मशहूर अटाला मस्जिद में मंदिर होने का दावा किया गया है। अटाला मस्जिद में मंदिर होने का दावा करते हुए स्वराज वाहिनी एसोसिएशन ने जौनपुर कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। याचिका में वहां पर पूजा का अधिकार दिए जाने की मांग की गई है। इस मामले की सुनवाई सोमवार यानी कि 9 दिसंबर को होगी। तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष और हमारे देश के कुछ राजनेताओं की ओर से जिस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला दिया जाता है, उसे ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर कुल मिलाकर 6 याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिनमें से सबसे पुरानी याचिका साल 2020 की है। सुप्रीम कोर्ट में इन सभी याचिकाओं पर एक साथ 12 दिसंबर को सुनवाई होगी। हालांकि इन सबको लेकर ओवैसी भड़क गए हैं और उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, भारत के लोगों को इतिहास के उन झगड़ों में धकेला जा रहा है जहां उनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जब अदालत को ही सुनाना है फरमान, तो क्यों भड़क गए भाईजान। आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी आपको हम परिचय कराएंगे। लेकिन आज इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक के बाद एक लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और इसको लेकर मुस्लिम पक्ष का ये कहना है, और जैसा कि हमने आपको बताया कि ओवैसी साहब कह रहे हैं कि भाई आप ऐसे इतिहास के पन्नों को खंगाल रहे हैं जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। आप जबरदस्ती इस लड़ाई को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एच.एस. रावत जी, जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं, जुड़ गए हमारे साथ। स्वागत है आपका एच.एस. रावत जी, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है तो। इसके अलावा हमारे साथ अब से कुछ ही देर के बाद नाजिम खान, जो कि प्रवक्ता हैं, जैसे वो जुड़ गए हमारे साथ। नाजिम खान साहब हमारे साथ आ गए, आपका भी स्वागत है सर। और हरिशंकर जैन, जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी स्वागत है। और नाजिम खान, जो कि पीस पार्टी के मुखिया हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले नाजिम खान, आप ही के पास आ जाता हूँ। सवाल सीधा मेरा आपसे ये है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि भाई इतिहास के ऐसे पन्नों को क्यों पलटने की जरूरत पड़ रही है, आपको क्यों पलटा जा रहा है जहां कोई अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन अदालतों की ओर से जो कुछ फैसला सामने आ रहा है या जिन जिन मस्जिदों के अभी तक सर्वे करवाए गए हैं, वहां तो कहानी कुछ और ही आ रही है। तो फिर दिक्कत क्यों है ओवैसी को? नाजिम भाई, आवाज आ रही है आपको मेरी, सुन पा रहे हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, क्या सवाल था आपका अमित जी? सवाल मेरा आपसे ये है कि भाई दिक्कत क्या है, क्योंकि फैसला अदालत को सुनाना है, फरमान वहीं से आना है, मामला अदालत में है और अदालत ही दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। अब भाई पहले संभल, फिर बदायूं और अब जौनपुर शाही मस्जिद का जो मामला है वो भी अदालत की चौखट तक जा पहुंचा है। अब इसको लेकर ओवैसी भड़क गए हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई अटाला मस्जिद को लेकर जिस तरीके से दावा किया जा रहा है हिंदू पक्ष की ओर से, ये गलत है। आप इतिहास के ऐसे पन्नों को पलट रहे हैं जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो सवाल यह है कि अस्तित्व नहीं है तो फिर जो भी मामले अदालत में चल रहे हैं, तो वहां तो कहानी कुछ और ही नजर आती है जब फैसला उधर से आता है। तो सर्वे को लेकर भी आपने देखा हो कई बार। हाँ अमित जी, देखिए जिस तरीके से भारत के अंदर पूरा भारत खोदो अभियान चल रहा है, बड़ी जोर शोर पे चल रहा है, तो देखिए कहीं ना कहीं ऐसा लगता है अमित जी कि आज ये भारत को पूरी तरीके से खोदकर इस तरीके का माहौल देश के अंदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर ये लग रहा है कि मुस्लिम समुदाय तो है टारगेट पे। मुस्लिम समुदाय की जो खाने कहाँ है, इबादत गाह है, उन सबको ये टारगेट पे इन्होंने रखा हुआ है। देखिए बार बार अगर ये कहते हैं कि देखिए मस्जिद के नीचे मंदिर है, और देश तो देखिए जमीनों के नीचे खनिज पदार्थ, तेल वगैरह ये सब खोद कर निकाल रहे हैं। और हमारे भारत के अंदर देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ मस्जिदों के नीचे सिर्फ और सिर्फ मंदिर तलाश करे जा रहे। और देखिए जिस तरीके का माहौल देश के अंदर बनना अमित जी, तो ये देखिए मंदिर हिंदुओं के, मस्जिद मुसलमानों की, और बीच में जो आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं? जैन साहब आ रहे हैं। भाई जैन साहब आ रहे हैं, जैन साहब का नैतिक जिम्मेदारी है, भारतीय हैं, भारत के संविधान को मानते हैं, इसलिए जैन साहब आ रहे हैं। लेकिन जैन साहब जो एक जैन मंदिर था, कभी उसके लिए कभी इन्होंने कोर्ट में लड़ाई नहीं लड़ी। लेकिन हाँ, मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाश करने की पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये भी देश के लिए बड़ा सोचने वाली बात है। जब इतिहास नाजिम खान, जब वक्फ बोर्ड महाराष्ट्र के 101 किसानों की जमीन पर अपना दावा ठोक देता है, वो तो सही है। और अगर हिंदू पक्ष की ओर से अपने मंदिरों पर दावा ठोका जा रहा है, जहां पर मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई, तो उससे आपके पेट में दर्द हो रहा है। उस पर भी तो कुछ बोलिए। आपको पता है नहीं पता ये बात? महाराष्ट्र के 101 किसानों पर वक्फ ने अपना दावा ठोक दिया है। किसान इसको लेकर चिंतित हैं। मतलब आप कहीं भी कुछ भी करिए, आपको पूरी छूट है। और अगर हिंदू समाज अगर ऐसा कुछ करता है तो आप कहते हैं कि खुदाई अभियान चल रहा है पूरे देश के अंदर। ये दोहरी नीति क्यों?
हाँ अमित जी देखिए, जिस तरीके से अभी आपने कहा महाराष्ट्र का जिक्र करा, तो देखिए अमित जी मैं बताना चाहता हूँ कि वक्फ बोर्ड राज्य सरकार के अधीन होता है, केंद्र सरकार के अधीन होता है, और वक्फ बोर्ड के जो नुमाइंदे होते हैं उनको चयनित करने वाले भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार ही होती है। तो जहां तक मुझे लगता है कि जहां राज्य सरकार बता देती है कि आपको ये जगह चिन्हित करनी है, तो वो राज्य सरकार वाले कराते हैं, और केंद्र सरकार भी बताती है, क्योंकि ये नुमाइंदे जो होते हैं दोनों से ही जुड़े हुए होते हैं। तो अब बता दीजिए यहाँ पर लेकिन मुसलमानों को बदनाम किया जाता है। भाई वक्फ बोर्ड की जमीन का पूरा जो देख रेख किसके अंतर्गत आता है ये आज तक नहीं पता चल पाया, लेकिन हाँ मुसलमानों को लेकर जिस तरह की धारणा भारत के अंदर पेश करी जा रही है ये गलत है। अमित जी मैं ये कहता हूँ कि वक्फ बोर्ड ने ये कह दिया कि ये जमीन हमारी है, तो भाई जमीन हमारी है तो उसका तो प्रमाण ये केंद्र सरकार राज्य सरकार देगी, क्योंकि वक्फ बोर्ड राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधीन है। लेकिन चलिए यहाँ ठीक है सिर्फ और सिर्फ भाई, इसी पर नकेल कसने के लिए वक्फ बिल आ रहा है, इसी को लेकर के तो ये कानून बनने वाला है, जिसको लेकर बार बार परेशानी हो रही है आप लोगों को। मैं आ रहा हूं आपके पास में लौटूंगा। हरिशंकर जैन जी, सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि नाजिम खान सीधे तौर पर आपके ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई ये लड़ाई हिंदू और मुसलमानों के बीच है, लड़ाई मंदिर और मस्जिद के बीच है, ये जैन साहब बीच में कहां से आ रहे हैं? क्यों, ऐसी क्या बात है? क्या मेरा अधिकार नहीं है? मैं हिंदुओं के लिए नहीं लड़ सकता? ये कहाँ रोक है? आपके मिस्टर आर के धवन और कपिल सिब्बल साहब और कितने कितने वकील हैं जो मुसलमानों की तरफ से बाबरी मस्जिद में खड़े हुए और रोज खड़े हो रहे हैं, तो आप उनको क्यों नहीं कहते हैं? और आपको बतला दूं कि आपकी गलत फहमी है। जैन और हिंदू एक रहे हैं, एक है और एक रहेंगे। बिल्कुल। जैन धर्म हिंदू धर्म का एक पार्ट है, हिंदू धर्म का हिस्सा है, अंतरंग पार्ट है, उसको आप अलग नहीं कर सकते। बौद्ध और सिख जैन सब हिंदू धर्म के पार्ट हैं। बौद्ध भगवान बुद्ध विष्णु जी के अवतार हैं। गुरु नानक देव जी ने हिंदू धर्म बचाने के लिए सिख धर्म बनाया था। तो जैन बुद्ध सिख तीनों हिंदू धर्म के पार्ट हैं, तीनों आप किसी को अलग नहीं कर सकते हैं। तो ये गलतफहमी निकाल दीजिए। दूसरी बात यह है, अगर इस बात के सबूत मिलते हैं कि पहले मंदिर थी, तो आपने मंदिर तोड़कर अगर तथाकथित मस्जिद बना दी है तो मस्जिद हुई कैसे? कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद कैसे बन सकती है? इसमें दो बातें हैं। अगर आप हिंदू लॉ देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है वंस ए टेम्पल ऑलवेज ए टेम्पल। और मुस्लिम लॉ देखिए तो आप कहते हैं साफ साफ आपका व्यवस्था है, और बराबर कहते हैं कि हम किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बना सकते हैं। पर जब साबित होने नौबत आती है तो आप दंगा फसाद पे उतर हो जाते हैं। तब कहते हैं साहब ये तो गलत है, ये तो सांप्रदायिकता है। तब आप पार्टी जाती है तो वहां पर आप उनके ऊपर ईंटें फेंकते हैं, वाहन चलाते हैं, गोली चलाते हैं। तो ये चीज तो गलत है ना भाई। आप या तो मत कहिए, आप कहिए कि मंदिर तोड़कर बड़े मस्जिद जाए जाए, ये तो आप कह नहीं सकते हैं। तो जो सबूत आ रहा तो आने दीजिए और न्याय मिल जाए। और अगर आपने हिंदुओं को न्याय मिलने से रोका तो हिंदू जनता अब इस जाति को बर्दाश्त नहीं करने जा रही है। सबके दिल में उबाल है, और फिर हिंदू क्रांति इस देश में होने से कोई रोक नहीं पाएगा। ऐसा काम मत कीजिए। शांति से कोर्ट के माहौल से, कोर्ट के द्वारा काम हो रहा है, जीतेंगे हारेंगे वो बात की बात है। बिल्कुल। पर सवाल ये है कि कोर्ट में मामला पेश होता ही आपने आफत मचाना शुरू कर दी, दंगे फसाद शुरू कर दिए, रोज लबबाजी हो रही है, सड़कों पर आ गए आप। ये कोई गांधी की बात नहीं है। और ये नहीं है कि अब वक्फ के नाम पर जब जो चाहे प्रॉपर्टी ले ले और हम हिंदू की अगर मंदिर के क्लेम करें तो गलत हो गया। तो इतना डिस्क्रिमिनेशन आप हिंदू जनता के साथ नहीं कर सकते। ठीक है। आप अभी भी समझते हैं जी कि इस्लामिक सत्ता है, और जैसे बांग्लादेश में या कहीं भी है जहाँ इस्लाम आता है हिंदुओं को दबा दिया जाता है। तो आप आज भी समझते हैं कि आप हिंदुओं को जैसे पहले दबाते थे वैसे दबा लेंगे। अंग्रेजों के जमाने भी अंग्रेजों से मिलकर आपने हिंदुओं को दबाया है। अब हिंदू जग चुका है, अब दबाने का समय खत्म हो चुका है, और हिंदू अपनी न्यायिक लड़ाई कानून के माध्यम से और एक डिसिप्लिन वे में, अनुशासित वे में लड़ रहा है। इसमें व्यवधान मत डालिए, कोर्ट से फैसला होने दीजिए। हारेंगे जीतेंगे
साबित होता है कि मंदिर थी तो मंदिर रहेगी, साबित होता है मंदिर नहीं थी तो आपकी जो इमारत है वो चलती रहेगी। ठीक है। पर कोर्ट में कोई फैसला ना हो, कोर्ट में बात ना हो, कोर्ट में आएगी तो आप हल्ला करोगे, ये तो कोई कायदे की बातें नहीं होती। और आगे सारी की सारी जी जितनी बातें हैं केवल बकवास है, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं। अरे भाई, कोर्ट में आने से सांप्रदायिक सद्भाव कैसे बिगड़ेगा? अगर हम जनता में आके शाहीन बाग की तरह सड़कों को रोका होता, कोई कहा होता नहीं कानून ऐसा नहीं वैसा है, उसके खिलाफ अफसर कहा होता, दंगा फसाद किया होता, तो आप कहते यहाँ तो सीधे कोर्ट में दाखिल होता ही पूरा मुस्लिम समुदाय तो दूर खड़ा होता है, साबित तो बड़ा जागते होगा। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। सांप्रदायिकता हो गई, सेकुलरिज्म के खिलाफ है। बिल्कुल, मैं आता हूं सर आपके पास में लौटूंगा। एच.एस. रावत जी, महाराज जी, हम देख रहे हैं क्योंकि नाजिम खान तो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं, हालांकि हरिशंकर जैन जी कह रहे हैं कि भाई अब समय आ चुका है, हिंदू समाज जाग चुका है, और जागने का ही ये परिणाम है कि लगातार ऐसे मामले जो आ रहे हैं, भाई अपने हक की लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन नाजिम खान कह रहे हैं कि ये भारतवर्ष में खुदाई अभियान चलाने का काम कर रहे हैं, हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने का पाप किया जा रहा है। अमित जी, अभी मैं नाजिम जी को सुन रहा था जी। वो कह रहे थे कि देखिए वक्फ बोर्ड राज्य सरकार के अधीन है, केंद्र सरकार के अधीन है। जो भी वहां पर मार्किंग होती है वो राज्य सरकार के अधिकारी करते हैं या केंद्र सरकार के अधिकारी करते हैं। अगर मान लो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधीन है और राज्य सरकार या केंद्र सरकार अब वक्फ बोर्ड का बिल ला रही है, तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मुसलमान क्यों भड़क रहे हैं? ओवैसी क्यों भड़क रहे हैं? आप लोग क्यों कह रहे हैं कि वक्फ की जमीन को हड़प लेगी सरकार? फिर तो आपको खुश होना चाहिए ना कि जब वो अधिकारी ही राज्य सरकार के हैं, वो अधिकारी ही केंद्र सरकार के हैं, और वो अगर पार्लियामेंट में बिल अगर आ रहा है, सरकार अगर बिल लेके आ रही है, फिर तो आपको उसको मानना चाहिए, फिर तो आपको टेंशन होनी चाहिए। बदनाम तो आप खुद हो रहे हैं। इसलिए नाजिम भाई, और रही मस्जिदों की बात, मैं तो आप लोगों को काफिर बोलता हूं। हम तो काफिर हो, हमें तो काफिर आप बोलते हो, मैं आपको काफिर इसलिए बोलता हूं कि आप जहां पर भी पूजा कर रहे हैं ना, जिन जगहों को आप पवित्र अपनी जामा मस्जिद बोलते हैं या दूसरी मस्जिदें बोलते हैं ना, वो आपकी पवित्र नहीं है। उन सब के नीचे मूर्तियां हैं, उन सब के नीचे बारह की तस्वीर है, उन सबके नीचे कहीं ना कहीं भगवान विष्णु की है, कृष्ण की है, किसी न किसी तस्वीर के नीचे, यानी तस्वीर नीचे दबी हुई है और उसके ऊपर आप नमाज अदा करते हैं। तो आप लोग कहां पवित्र स्थल पर है? वो तो हिंदू के स्थल है। हिंदू के स्थलों पे जो पूजा कर रहा है वो तो फिर हिंदू ही हो गया ना। तो आप लोग मुसलमान कहां रहे? आपने कौन सी ऐसी मस्जिद बनाई है जो अपने पैसे से खरीदी हो, दान के पैसे से खरीद करके, आपने जकात के पैसे से खरीद करके बनाई हो और वहां पर वो पवित्र स्थल हो? आपने जितनी भी बड़ी बड़ी मस्जिद हैं वो सब तो हिंदुओं की कहीं ना कहीं सीढ़ियों के नीचे मूर्तियां दबी पड़ी हैं, है ना, कि जहारा मस्जिद के नीचे दबी पड़ी है। मैं तो धन्यवाद देता हूं जैन साहब को, आ रहा हूं उन दोनों को, कि उन लोगों की मेहनत की वजह से हिंदू जागा है। नहीं तो हिंदुओं को तो पता ही नहीं था कि कहां कहां कौन कौन सी मस्जिदें ऐसी हैं जिनके नीचे हमारे मंदिरों की तोड़ तोड़ करके बनाई गई हैं। मैं तो इनको धन्यवाद देता हूं। इतिहास याद करेगा हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन को, क्या अगर ऐसी दिव्य विभूति। लेकिन महाराज जी वो तो फूट डाल रहे हैं, महाराज जी वो तो फूट डाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ये मामला है हिंदू मुस्लिम का, मंदिर मस्जिद का मामला है, जैन साहब बीच में कहां गए? वो तो ये भी कह रहे थे, वो शायद भूल गए आप। अमित जी, ये तो ये भी कहते हैं कि दलितों को आप लोगों ने बहुत सताया, ये तो ये भी कहते हैं आदिवासियों को आपने नहीं किया। इनके 72 फिरके, इनके 72 के फिरकों में क्या होता है? ये तो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, एक दूसरे की गर्दनें काटते हैं, जघन्य अपराध करते हैं, यहां से गर्दन उठा करके साइड पे कर देते हैं। तो नरमुंडों की माला बना करके बैठे हुए। इन्होंने कौन सा पाप नहीं कर रखा? इन्होंने क्या, जितने भी जो कन्वर्ट हुए थे उनके साथ कितना अत्याचार हो रहा है ना? वो जो लोग इनकी नीची जातियों के अंदर जो लोग हैं उनके साथ क्या अत्याचार कर रहे हैं ये? क्या ये मुसलमानों को क्या अपनी मस्जिदों में उनको नमाज अदा करने देते हैं? बरेलवी को नमाज अदा करने देते हैं, अहमदियों को नमाज अदा करने देते हैं, सियों को अपने नमाज अदा करने देते हैं? उनको ये ठोकरों में मारते हैं ये। इसलिए इनके यहाँ सबसे ज्यादा अत्याचार है अमित जी। ये लोग दिखाते नहीं है सिर्फ, हाँ, हिंदुओं के खिलाफ सारे एक हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, और ये तो कई बार देखने को मिला है नाजिम खान, कई बार देखा है शिया सुन्नी आपस में भिड़ गए, आपस में मारकाट हो गई, होता है कई बार ऐसा। हाँ अमित जी, देखिए जिस तरीके से आप शिया सुन्नी की बात कर रहे हैं, डॉक्टर एच.एस. रावत जी ये कह रहे हैं कि ये काफिर हैं, इस तरीके के शब्द हैं, तो मैं इन्हें एक चीज बताता हूँ। देखिए, जब जहां एक बार मस्जिद तामीर हो जाती है, सातों जमीन सातों आसमान के
वहां पर मस्जिद तामीर रहती है, और ये मेरा मजहबी अकीदा, और इंशाल्लाह मेरा मजहबी अकीदा पूरी तरीके से मजबूत है। और देखिए जिस तरीके से बार बार बात हो रही थी, रावत जी ये कह रहे थे हम तो जैन साहब का शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हिंदुओं को जगा दिया। भाई हिंदुओं को मोदी जी जगा रहे हैं या जैन साहब जगा रहे हैं? अभी तक तो हम लोग कंफ्यूज है, क्योंकि अभी तक तो ये 2014 की आजादी वाले लोग हैं जो 2014 के आजादी मानते हैं। लेकिन मैं इन्हें एक बात बता दूं, देखिए हिंदू भाई ब्रिटिश हुकूमत थी जब भी सुरक्षित था, मुगल काल था जब भी सुरक्षित था, लेकिन 2014 के आने के बाद शायद अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा, तभी बार बार इसी बात को कह रहे हैं कि देखिए हिंदू सोया हुआ था, सनातन धर्म सोया हुआ था, अगर हिंदू क्रांति आ जाएगी तो बहुत कुछ हो जाएगा, इस तरीके का अभी हरिशंकर जैन जी ने भी कहा। तो मैंने एक बात बता दूं, ये देश संविधान से चलता है सर। अगर आप हिंदू क्रांति की बात करेंगे तो आप कीजिए, आपको राइट है, क्योंकि अभिव्यक्ता की आजादी है। इस मुल्क की यही खूबसूरती है कि हर इंसान यहाँ पर अपनी बात रख सकता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ ये मुल्क संविधान से चलता है अमित जी, हम लोगों को भी राइट बनता है। जिस अच्छा चलिए तरीके ठीक है से नाज़िम खान, जैन साहब हर नाज़िम जगह खान, जाते हैं तो हमारा भी राइट बनता आप है ये बात कि मान हम रहे हैं ना? सुप्रीम कोर्ट अच्छा जाएंगे। सुनिए, आपने खुद स्वीकार किया ना कि ये देश संविधान से चलता है, ये स्वीकार आप खुद कर रहे हैं ना? ये नहीं खुद मैं आप तो स्वीकार मानता कर हूँ रहे ये, हैं? हाँ मैं ठीक है। मानता हूँ ये देश अब संविधान से ईमानदारी से चलता है। आप बताना, ईमानदारी से आप बताना कि अगर किसी भी ऐसे मामले को लेकर जहां पर हिंदू पक्ष को लगता है कि भाई यहां पर मस्जिद बना दी गई हमारे मंदिर को तोड़कर, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील कर रहे हैं, वो हाई कोर्ट में जाकर अपील कर रहे हैं, वो निचली अदालतों में जाकर अपील कर रहे हैं, इसमें गैर संवैधानिक क्या है? कुछ भी इसमें अमित जी देखिए, असंवैधानिक नजर आ रहा है आपको? ईमानदारी से बताना। बिल्कुल भाई, आपने संविधान की बात की इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप ही बताइए इसमें कुछ भी आपको असंवैधानिक नजर आ रहा है क्या? हाँ देखिए अमित जी, देखिए हम लोगों का संवैधानिक अधिकार है। हाँ। देखिए हम कोर्ट जाएंगे, संविधान के तहत जाएंगे। हाँ, लेकिन मैं ये तो वही कहना तो हो चाह रहा हाँ मैं ये कहना चाह हाँ सुन लीजिए अमित जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये हर मस्जिद के नीचे मंदिर तो तलाश कर रहे हैं। कभी जैन साहब ने कभी ये भी तलाश करा, क्योंकि मुल्क के वजीर आजम हमेशा ये कहते हैं कि ये बौद्ध की धरती है। जब भी जाते हैं विदेश में, बौद्ध की धरती है, तो बौद्ध, मैं मानता हूँ ये बौद्ध की धरती है भारत। यहाँ पर बौद्ध के मंदिर है। क्या मंदिर, बौद्ध के मंदिरों को तोड़कर जो नए मंदिर बनाए, क्या उसका सर्वे की बात जैन साहब करेंगे? क्या ये पिटीशन दाखिल करेंगे कि हाँ जी देखिए यहाँ बद्रीनाथ मंदिर के नीचे, सोमनाथ मंदिर के नीचे, ये जगन्नाथ मंदिर के नीचे पहले बौद्ध विहार था? क्या इस तरह की पिटीशन डाल के ये सर्वे की जांच की मांग करेंगे? अगर इनमें हिम्मत है तो ये वाकई में अपने आप को ये कहते हैं कि हाँ मैं भारतीय हूँ, मैं निष्पक्ष मंदिरों की वो करा रहा हूँ, तो इनके अंदर अगर है हिम्मत तो ये करवाइए, पिटीशन डालिए, जवाब दीजिए मंदिरों के जैन साहब, नीचे जवाब मंदिर दीजिए। तलाश हाँ, कीजिए। जैन साहब जवाब दीजिए। देखिए हिंदू और बौद्ध में कोई लड़ाई नहीं है। हिंदू बौद्ध जैन हाँ, सिख हाँ, ये आपस कौन में सी एक बात है। हुई? अगर हाजिर और आप नाजिर ने बौद्धों अगर के आपसे कह दे कि मंदिर अगर के इतने नीचे बड़े मंदिर का समर्थक सर्वे हैं कराइए, तो ये हिंदू फौज तो- की बात ना इस तरह की तो बात। ये बताइए, ये रोहिंग्या जो देश में आए हैं, बौद्धों से लड़ाई हुई है म्यांमार में? हमसे नहीं हुई है। म्यांमार में मार मार के भगाए गए हैं। कोई बौद्ध कभी किसी मुस्लिम को लड़ाई नहीं कर सकता, ये बात समझ लीजिए। और दूसरी बात, अगर कोई बौद्ध कहेगा, आएगा सामने, कहेगा कि हमारी मंदिर है, अभी तो किसी बौद्ध ने किसी मंदिर का दावा नहीं किया है, समझ लीजिए। तो आप कर दीजिए और ना, आप जैन जितना साहब, भी आप लड़ाना कर दीजिए ना, चाहें, ये बौद्ध के हिंदू मंदिर के बौद्ध नीचे सिख जैन नए को मंदिर बनाएंगे, आपस जगन्नाथ में मंदिर, सोमनाथ आपस मंदिर, में बता दीजिए ना। आपके कहे इसको कर दूं, आपके कहे इसको कर दूं, आप कहे बिल्कुल नहीं कर दीजिए, करूंगा। भारतीय नागरिक और होने एक के चीज नाते जवाब, आपसे कह रहा हूँ। एक चीज जवाब देना चाह रहा हूँ। अरे सुन लीजिए जैन साहब, भारतीय आप नागरिक मुझे होने मत के नाते सिखाइए, आपसे कहता हूँ आपसे नहीं कि आप सीखूंगा। पिटीशन दाखिल कीजिए ना। आप क्यों नहीं डाल सकते? आप पिटीशन भारतीय नागरिक होने डालिए, के मस्जिदों नाते के नीचे मंदिर ही आप तलाश भारतीय करेंगे सर नागरिक, हाँ आप मस्जिदों के नीचे आप मंदिर ही तलाश करेंगे। भारतीय आप नागरिक होने के जो नाते सोमनाथ पहले मंदिर है बाबर से, उसके नीचे का भी सर्वे करवा औरंगजेब दीजिए से सर। अपने आप आजाद छोड़ जगन्नाथ मंदिर दीजिए। का भी सर्वे करवा दीजिए, लेकिन आप लोग नहीं आप- करवाएंगे। आपको- आपको मस्जिद के नीचे मंदिर ही आपके तलाश कहे करेंगे। कुछ नहीं होगा, आप बेकार बात मत कीजिए। सुनिए, एक बात बता दूं, जो अभी आप कुछ देर पहले कह रहे थे कि वक्फ बोर्ड जो है वो सरकार का दिन आता है, बिल्कुल गलत है। वक्फ एक्ट तो सही में आप बता दीजिए कोई सर। प्रोविजन दिखा दीजिए कि सरकार का दिन आता है। प्योर, मैं बता रहा हूँ, सुनिए आप, प्योर प्राइवेट संस्था होती है। वक्फ बोर्ड सरकार से अधीन बिल्कुल नहीं है। और वक्फ बोर्ड की नुमाइंदगी कौन करता है? वक्फ बोर्ड सारी वक्फ बोर्ड कार्रवाई के जो प्राइवेट बंदों की होती है। नुमाइंदगी कौन करता है? इस जैन पर- साहब ये भी बता दीजिए ना। इस पर आप झूठ बोलेंगे तो ये नहीं चलेगा आप ना। पढ़ लीजिए, सब जितने मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो करते हैं। और बोर्ड बिल्कुल प्राइवेट संस्था है, इसका सरकार से कोई मतलब नहीं है। न सरकार उसको कॉन्स्टिट्यूट करती है, सब दिमाग से निकाल दीजिए।
आप लोग ये समझते हो कि बहुत कि जो वक्फ बोर्ड है ये सरकारी संस्था है, बिल्कुल सरकारी संस्था नहीं है। इस पर जजमेंट रखा हुआ है जिसने कहा है कि वक्फ बोर्ड कोई सरकारी संस्था नहीं है, आर्टिकल 12 में नहीं आता है और इसके खिलाफ कोई केस अलग से एज स्टेट आके नहीं हो सकता, प्राइवेट पार्टी है, जजमेंट है। ये आप लोगों ने एक परसेप्शन बना रखा है कि वक्फ बोर्ड सरकारी है, कोई सरकारी नहीं है, प्राइवेट संस्था है। दूसरी बात, वक्फ बोर्ड ने पूरे देश में ये बता दीजिए वक्फ बोर्ड जो है संविधान के तहत कानून बना या नहीं बना, ये बता दीजिए। और वक्फ सरकारी बोर्ड को लेकर संविधान के तहत कानून बना, हाँ या नहीं, ये बता दीजिए सर। और किसने कानून बनाया? जब प्राइवेट संस्था है, जब इस तरीके की बात आप कर रहे हैं जन साहब, देखिए, तो मैं आपसे पूछता हूँ ये कानून के तहत बनाया गया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आप इसे, तो ये कानून के तहत क्यों लेकर आए वक्फ बोर्ड को, आप बता दीजिए ना सर। नो, ये सरकारी संस्था है, ये स्टेट नहीं है, कानूनी कानून से बना है, पर ये राज्य सरकार की संस्था नहीं है, केंद्र सरकार की संस्था नहीं है, निकाल दीजिए। दूसरी बात, आप लोग मंदिर के मामले पर इतना क्यों चिल्लाने लगते हैं? अगर कोई आदमी कहता है कि यह मंदिर थी और सबूत दिखा रहा है, तो वो मंदिर की बात होगी कि भाई थी कि नहीं थी। आप हमारी प्रॉपर्टी पर जम के बैठ जाइए और हम आगे कहे ना कि अब मेरी संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। और एक चीज बता दूं, अब ये कारवां निकल चुका है, हिंदू, फिर रिपीट कर रहा हूं, हिंदू जाग चुका है, अब ये रुकने वाला नहीं है। पूरे देश में एक नहीं सैकड़ों दावे होंगे और जहां जहां मंदिर मिलने का पक्का सबूत मिलेगा कि हम मंदिर तोड़ कर बनाई गई है, उस प्रॉपर्टी पर दावा नहीं बिल्कुल। अब तो नाजिम खान अब तो जो आड़ आप लेते थे ना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, उसकी जो आड़ आप लेते थे वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। तो अब तो ऐसा लग रहा है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा बचना। नहीं देखिए अमित जी, देखिए हम लोग संवैधानिक लोग हैं, संविधान को मानने वाले। तो देखिए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के पास ये गया हुआ, तो हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी उम्मीद रहती है, क्योंकि हम लोग हमेशा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, चाहे वो बाबरी मस्जिद को लेकर आया हो या चाहे किसी भी फैसले को लेकर इस तरीके की बात हो रही हो, तो हम देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वागत करते हैं। रावत जी दर्द होने लगेगा आपको, सुन लीजिए रावत जी, दर्द होने लगेगा आपका, सुन लीजिए। अरे सुप्रीम कोर्ट के हम फैसले को स्वीकार करते हैं, लेकिन जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था रावत जी, कुछ तथाकथित लोग ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी आए मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन अमन पसंद लोग जो संविधान को मानने वाले हाजी नाजिम जैसे, उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा हमको स्वीकार। अच्छा ये बताओ, अभी तक हम लोगों ने स्वीकार किया, वहां पे आपको बाबरी मस्जिद बनानी थी ना, बाबरी मस्जिद भी तो बनानी थी ना, आपको अलग से जमीन मिली है भाई, अदालत ने आपको अलग से जमीन दी है, वो क्यों नहीं बना पाए? हिंदू पक्ष ने तो अपना दिव्य भव्य नव्य मंदिर बना दिया, वहां पर राम मंदिर बन चुका है भाई, आपको भी तो जमीन मिली थी, उस पर आप कुछ नहीं कर पा रहे, और आप दूसरी जगह जहां दावा ठोका जाता है उसमें आपको दिक्कत हो जाती है। वहां कुछ किया क्या आपने? एक ईंट लगाई अभी तक? बताइए, एक ईंट लगा पाए क्या? हाँ अमित जी, देखिए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ जमीन दी है, नहीं बनाते भाई हम वहां पे मस्जिद, वहां पे हॉस्पिटल बनाइए, आप वहां पे अच्छे कॉलेज बनाइए, वहां पे हमें बात नहीं कुछ बना क्या? कुछ तो बनाते, सुन लीजिए, अरे कुछ तो बना, कुछ बना, भारत हॉस्पिटल बना क्या, स्कूल बना क्या, कॉलेज बना क्या, कुछ बना पाए? बना पाए? राज्य सरकार और भारत सरकार को सोचनी चाहिए उस जमीन पर। अरे जमीन तो, हाँ सुन लीजिए, जमीन तो आपको दी गई है, वो जमीन आपको दी गई है। हाँ अमित जी, हम कहते रहे उस जमीन को हम परमिशन दे रहे हैं, आप उस पे हॉस्पिटल बनाइए, उस पे कॉलेज बनाइए, हम लोगों का मजहबी यकीदा है। नहीं, ये नाज़िम खान बोल रहे हैं, तामीर हो जाती है वहां पर हमेशा बाकी जो शागिर्द हैं वो बोलेंगे क्या? रहती है। हाँ अमित जी देखिए, जब हाजी नाजिम बोला तो मुस्लिम समाज या सबकी एक ही राय है, जहां मेरा मजहबी अकीदा कहता है, मेरा मजहब इस्लाम कहता है कि जहां पर एक बात मस्जिद तामीर हो जाती है ता कयामत तक मस्जिद रहती है। तो देखा हमारा मजहबी अकीदा है, इंशाल्लाह मस्जिद थी, है, हमेशा रहेगी, चाहे वो पूरे मुल्क के अंदर कहीं की भी हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर हमें 5 एकड़ जमीन बनाई गई है तो हम सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करते हैं कि वहां पर अच्छा कॉलेज बनाए, ताकि गरीब बच्चों को वहां पर तालीम हासिल हो, अच्छा हॉस्पिटल बनाए जाए, ताकि वहां अच्छा स्वास्थ्य हर लोगों को मिल जाए बिना भेदभाव के, हिंदू भाई को भी मिले, मुस्लिम भाई को भी मिले। हम ये चाहते हैं वहां पर। हम सुप्रीम कोर्ट से बार बार अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि वहां पर इस 5 एकड़ जमीन का इस्तेमाल करा जाए। और देखिए हम लोगों का क्या है, हम लोग तो देखिए अल्लाह ने पूरी भारत की क्या
पूरी दुनिया की जमीनें हम लोगों को अदा कर रखे हैं इबादत के लिए, लेकिन जिस तरीके से हमारी इबादत गाहों का सर्वे हो रहा है, ये तो देखिए इतिहास को जिस तरीके से जैन साहब बार बार लेकर आ रहे हैं, तो देखिए हम लोग संवैधानिक लोग हैं, संविधान को मानने वाले, इंशाल्लाह जब तक हाजी नाजिम और भारत के अंदर अमन पसंद लोग हैं, संविधान को मानते रहेंगे अमित जी। ठीक है, अब अमन पसंद कितना आ रहा है वो तो हम देख रहे हैं ना भाई, कानून के हिसाब ही। अब ऐसा तो है नहीं कि किसी भी मामले को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, दी जा सकती है ना, इसके लिए तो कोई रोक नहीं है। अब कानून के हिसाब से ही लोग चल रहे हैं। अब उनको लगता है कि भाई हमारा दावा मजबूत है, सबूत पेश कर रहे हैं। आपको किसी ने रोका थोड़ी है सबूत पेश करने से, आप भी रोकिए, आप करिए ना। आप नहीं कर पाते, मामला आपका ढीला पड़ जाता है, उसके बाद आप फिर देखते हैं सड़कों पर आ जाते हैं। उसके बाद जो होता है वो तो सबको पता है, पूरी दुनिया देख रही है। ठीक है, एच.एस. रावत जी आप बोलिए। देखिए, अमन पसंद हैं ये जी, संविधान को मानने वाले लोग हैं ये, कमाल की बात है। एक दूसरे के खून के प्यासे लोग हैं ये। अहमदियों की मस्जिद को बम्बों से उड़ा रहे हैं ये लोग, है ना। जो सियाह हैं उनकी गर्दनें काट रहे हैं ये लोग। पूरा इन्होंने अफगानिस्तान का हाल खराब करके रख दिया, पाकिस्तान का हाल खराब कर दिया। शांति पसंद लोग हैं, इसलिए ये इस्कॉन टेम्पलों को जला रहे हैं बांग्लादेश में। वहां पर हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं ये शांति पसंद लोग। अल्लाह के बंदे हैं ये बड़े शांति दूत हैं ये वहां भी संविधान को मान रहे होंगे, वहां भी बांग्लादेश के अंदर। ये अमन पसंद लोग हैं ये लोग। इन लोगों को शर्म नहीं आती कि किस प्रकार से ये लोग एक दूसरे के खून के प्यासे होने के साथ साथ देखिए हिंदू जिस के तरीके साथ से कितना अत्याचार कर रहे हैं, कितना अत्याचार मुगलों ने हमारे हिंदुओं के ऊपर किया, देखिए किस प्रकार से इन्होंने गौ हत्याएं की, सुन लीजिए, किस प्रकार से इन भारत लोगों सरकार ने से अपील हिंदुओं करना के चाहता साथ हूँ में कि अखंड भारत के अत्याचार और अंदर धर्म परिवर्तन बांग्लादेश, किया। अगर 10 पाकिस्तान, पीढ़ी में अफगानिस्तान नाजिम तीनों खान को की देख लूं तो इनका ताकि डीएनए और हमारे मेरा डीएनए भारत एक अखंड मिलेगा। भारत हो जाए। इनका भी लेकिन आप गोत्र लोग रावत सिर्फ होगा, हिंदू शर्मा भाइयों होगा, के वर्मा होगा, हिंदू पटेल भाइयों होगा, के कोई नाम ना पर कोई जिस होगा ही तरीके से होगा। हिंदू भाइयों को ये प्रताड़ित सारे करने की की बात सारे करते हैं वो गलत है। कन्वर्टेड हिंदू हैं, कन्वर्टेड हिंदू हैं पूरे की पूरे। अरे सुन इनमें लीजिए, कोई हम भी देखिए अरब अल्लाह से का नहीं आ शुक्र है, रखा, हम किसी का मजहब ना इस्लाम को ईरान, मानने इराक, वाले हैं। और अफगानिस्तान देखिए और मजहब इस्लाम कहीं इनका कोई जो डीएनए बताता मिलने है वाला नहीं है अच्छा अमित जी। मैसेज देता ये है। वहाँ सारे की हिंदू सारे भाई हो, हमारे हिंदू मुस्लिम भाई, भाई हैं। सिख भाई, ये ईसाई भाई, सब सबको किसी एक वजह साथ से रखने की बात करता कन्वर्ट है। हो गए थे। लेकिन आप लोग आज सिर्फ इनमें और सिर्फ कट्टरता बढ़ती गई मुस्लिम है। समुदाय ये से अपने आप नफरत को करने की सुपर बातें करते हैं। मुसलमान अरे सब दिखाने बंद के कर लिए दीजिए, ये बंद कर ज्यादा दीजिए ये सब कट्टर चीज़। होने की कोशिश करते हैं, जब हकीकत यह है कि हिंदू ही थे ये लोग। और इनका पूरी वंशावली अगर देखी जाए तो इनका और हमारा डीएनए भाई भाई का ही मिलने वाला है। लेकिन हाँ कट्टरता बिल्कुल, दिखाएंगे आपका सऊदी डीएनए अरब को मेरा डीएनए कि एक है, देखिए क्योंकि मैं हम बाबा लोग यहाँ पर आदम बहुत ज्यादा अलैहिस्सलाम की कट्टर औलाद हूँ हैं, और जबकि आप भी बाबा हिंदुस्तान के आदम अंदर ये बड़े अलैहिस्सलाम की प्यार के औलाद साथ है रह सर। रहे हैं, इनको पूरी आप सुविधाएं भी, मिलती हाँ हैं, रावत जी, इनको हाजी सरकार नाजिम पूरी बाबा सुविधाएं आदम देती है। अलैहिस्सलाम की आज औलाद है, तक 60 और 70 आप भी साल से बाबा इनको आदम सिर पे अलैहिस्सलाम की बिठाते रखा, औलाद ही हैं। कभी लेकिन अपना उसका डीएनए मिसयूज मेरा कर रहे डीएनए हैं और चेक कुछ कराएंगे नहीं तो है। दोनों का अभी डीएनए ये बात कर सेम रहे थे, हम निकलेगा, संविधान को सेम मानते हैं। निकलेगा। आपने साबानो बिल्कुल केस सही के कहा। अंदर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इन्होंने आग लगा दी थी, साबानो केस के अंदर। अभी ये नाजिम खान साहब कहते हैं हम तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हैं। किस प्रकार से संविधान की धज्जियां उड़ाई थी बोर्ड के ऊपर 2 लाख मुसलमानों ने आप लोग नहीं संविधान को मानते मानते हैं। संविधान को? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, रावत जी, आप लोग सुप्रीम कोर्ट संविधान को ने नहीं याकूब मानते, हम मेनन लोग को तो फांसी मानते दी हैं। थी, और उसके बावजूद भी उस फैसले को नहीं माना इन लोगों ने। उसके बाद भी 2 लाख मुसलमान उसके जनाजे में गए थे। ये संविधान की बात करने वाले लोग हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात करने वाले हैं। तो ये इनकी स्थिति ऐसी है, कहते कुछ है टीवी के ऊपर, करते कुछ है। तो इसलिए नाजिम भाई, आप कोई संविधान नहीं मानते, आप सिर्फ सरिया को मानते हैं। आप सिर्फ अपने जो सरिया के अंदर लिखा है उसको मानेंगे। अगर आप मानते हो तो आप मुझे बता दो, आपके लिए राष्ट्र पहले है कि आपका धर्म पहले है? चलिए जवाब दीजिए नाजिम खान, बढ़िया सवाल, जवाब दीजिए भाई। बहुत सिंपल भी है, ऐसा तो है नहीं कुछ कोई उल्टा सीधा कोई सवाल कर लिया। आपके लिए राष्ट्र पहले है, देश पहले है, या धर्म आपका? हाँ अमित जी, जी, आपके सवाल का जवाब दे दूं। मेरे लिए देखिए, मेरा देश का संविधान सर्वोपरि है। और देखिए, मेरे देश का संविधान ही हम लोगों को नहीं परमिशन ये देता है बात मेरे तो रिलीजियस आप मानने के। पिछले हाँ, आधे सुन घंटे लीजिए। से बोल रहे हैं, लेकिन जो सवाल महाराज जी ने पूछा वो उसका जवाब दीजिए ना। हाँ, मैं तो जवाब दे रहा हूँ कि देखिए, मेरे लिए देश सर्वोपरि है, देश का संविधान सर्वोपरि है। और देखिए, मेरे मजहब इस्लाम नहीं, की सवाल ये परमिशन नहीं भी है था, ना। सवाल ये था कि आपके लिए राष्ट्र सबसे पहले है या आपका धर्म? हाँ सुन तो लीजिए, मैंने कहा ना कि प्रायोरिटी क्या है मेरे लिए आपकी? हाँ सुन तो अमित जी, मैंने कहा ना,
कि मेरे लिए भारत का संविधान और भारत का संविधान ही मेरे अपने रिलीजियस को मानने की परमिशन दे रहा। तो बता दीजिए, मेरी तो दो आंखें हैं और एक आंख से मैं अपने भारत को देखता हूं और दूसरी आंख से अपने मजहब इस्लाम को देखता वाह वाह, हूं। मजहब क्या इस्लाम को इसलिए देखता हूं, सुन लीजिए, मजहब इस्लाम को इसलिए देखता हूं क्योंकि भारत के संविधान ने मेरे मुझे मजहब लगता इस्लाम है को सूफी भारत के अंदर सूफी मानने की संत बनने परमिशन दी वाले है। हो, लगता है सूफी संत बनने वाले हो, है ना। वैराग्य आ गया है मुझे लगता है, अब इस्लाम की भी अरे छोड़ोगे, रावत है जी, ना, मैंने तो अपने मुझे लगता है। भारत को नहीं नहीं, देखिए अपनी आंखों से देख रहा हूँ। और देखिए, भारत का जो संविधान है वो मेरे मजहब इस्लाम को परमिशन दे रहा है। भारत के अंदर तो हाजी नाजिम कौन सा गलत करा? क्या आप लोगों को संविधान आपकी आस्था की इजाजत नहीं देता? ये बता दीजिए, क्या आपकी आस्था संविधान के अंतर्गत नहीं आते? हाजी नाजिम की तो संविधान के अंतर्गत ही आती है, क्योंकि हम लोग संविधान को मानते हैं। नहीं, संविधान ने हम तो आर्टिकल खुल के 25 बोलते हैं में कि हमको हमारे लिए परमिशन दे देश रखे, सर्वोपरि तो है। भाई हम मान रहे हम हैं, तो खुल मान के रहे हैं हम। बोलते हैं देश सर्वोपरि है, धर्म बाद में हमारे लिए, हम तो बोलते हैं। हमारा तो, हम तो कह रहे हैं ना, राष्ट्र सर्वोपरि हमारे लिए पहले है। तो आप हाजी नहीं नाजिम ने बोलोगे भी ये, तो यही कहा मुझे है। पता सुन है लीजिए, आप नहीं हाजी नाजिम बोलोगे, ने क्या कहा? आप ये भारत नहीं बोलोगे। सर्वोपरि कहा ना, लेकिन आप लोग सिर्फ ये कहते हैं कि राष्ट्र सर्वोपरि। अरे हाजी नाजिम ने तो भारत सर्वोपरि कहा, भारत का संविधान सर्वोपरि कहा, और भारत के संविधान के अंतर्गत अपने मजहब इस्लाम की बात करिए। तो बताइए कौन सी बुरी बात कह रहा हूं मैं? भाई मैं तो अपने संविधान के तहत ही अपने धर्म की आस्था को ठीक है, आप लोगों चलिए तक मैं आप बता दोनों रहा के हूं, पास लेकिन लौटूंगा, मैं आप दोनों के पास आऊँ, मैं लौट रहा हूँ। हरिशंकर जैन जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये जो वर्षिप एक्ट 1991 को जो चुनौती दी गई है, तो इसमें नयापन तो कुछ नहीं नजर आ रहा है मुझे। अगर नयापन है तो थोड़ा हमें समझाइए, क्योंकि 2020 में भी याचिका डाली गई थी। कुल मिलाकर के 6 याचिकाएं इस पूरे मामले को लेकर अब तक अदालत में डाली जा चुकी हैं। 12 दिसंबर को सुनवाई होगी इन सभी पर एक साथ। तो नया क्या है इसमें, नयापन क्या है, वो थोड़ा सा बताइए हमारे जो तमाम दर्शक इस वक्त हमें और आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। कोई नयापन नहीं है जी, जो याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं उनमें प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट एकदम अलग चीज है, उसका कोर्ट फैसला करेगी। आगामी जो केस दाखिल होंगे उसका देखा जाएगा उस पर क्या असर पड़ता है। पर जो केस दाखिल हो चुके हैं, जो चल रहे हैं, उनमें किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से कोई असर नहीं पड़ता है जी। ये टोटल मिसनोमर है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बार करता है। एक साधारण सी बात बता रहा हूँ जी, उसमें लिखा है रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रक्चर विल नॉट बी चेंज्ड। तो रिलीजियस कैरेक्टर क्या है, ये हर का अलग अलग है, अलग डिटरमिन होगा। जैसे मैं मेल हूँ, अगर मैं साड़ी पहन लूँ तो फीमेल नहीं हो जाऊंगा, मेरा कैरेक्टर मेल का ही रहेगा। रूप बदलेगा, स्वरूप नहीं बदलेगा। तो ये जो बात है, जो गुण बातें हैं, खाली हवा में बात कर रहे हैं, स्वरूप नहीं बदला जा सकता। पर रूप अगर आपने बदल दिया है तो वो हमेशा चेक हो सकता है कि बिहाइंड द बैक क्या है और वास्तव में वो जगह क्या है। दूसरी बात, कोई भी लॉ इस देश में जो अतीत में अत्याचार हुए हैं और जो गलतियां हुई हैं उनको ढकने का काम नहीं कर सकता। अगर ढकने का काम करता है तो वो कानून संविधान सम्मत नहीं होगा। न्यायालय से या पार्लियामेंट से या जनता के इच्छा से ऐसा कानून समाप्त होगा, ऐसा कानून रह नहीं सकता है। बिल्कुल तय बता दूं। और ये तो काला कानून है जिसमें कहा जाए कि आप पुरानी कोई बात उठा नहीं सकते हैं, जबकि वक्फ के नाम पर आप जो प्रॉपर्टी ले सकते हैं। और एक चीज और बता दूं जी, ये एक्ट 1991 का है, हिंदुओं का अधिकार रोक दिए गए और वक्फ एक्ट 1995 में मुसलमानों को सीमित अधिकार दे दिए गए। यानी बड़ी साफ कॉन्स्पिरेसी है, बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है कि 95 में वक्फ एक्ट में आज मुसलमानों को सीमित अधिकार दे दिए और 1991 में हिंदुओं के अधिकार रोक दिए गए। तो ये असमानता नहीं चलेगी और ये असमानता आगे चलकर पार्लियामेंट ही दूर कर देगी, कोर्ट के आगे पार्लियामेंट दूर कर देगी। सोचिए, आपने कह दिया कि कोई प्रॉपर्टी आप ले सकते हो, कोई मियाद नहीं है, और हिंदुओं को आपने रोक दिया। यानी कि इस देश में सारा कानून केवल मस्जिदों के लिए, मंदिर के लिए नहीं है। तो बहुसंख्यक जनता पर अन्याय करके कोई कानून नहीं रह सकता है। हम कहते हैं ठीक है, हो सकता है पार्लियामेंट इसे रिपील कर दे, समाप्त हो जाए, और नहीं तो देश की जनता अपने वोट के दम पर इस कानून को अवैध करा देगी। तो अवैध होना है, ठीक है, ये कानून चल नहीं सकता है। ठीक है सर, समय बहुत कम बचा है। नाजिम खान जल्दी से जवाब दीजिए, आखिरी कमेंट आपका। और अगर जल्दी से 30 सेकंड में।
हाँ देखिए जैन चलिए साहब ठीक है, ने एक मिनट इतने कुछ हाँ, महत्वपूर्ण हाँ, बोलना चाह रहे हैं कोई, हाँ कुछ महत्वपूर्ण बोलना चाह रहे हैं, हाँ बोलिए 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 सर, जैन साहब आप बोलिए बोलिए, कुछ कहना चाह रहे थे जल्दी से। हाँ जैन साहब अपनी बात पूरी कर सकते हैं आप, जल्दी से बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैंने बीच में रोक दिया आपको। अच्छा जी, मैं कह रहा हूँ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है हम्म ये ऐसा नहीं कर सकता कि जो 1547 ईस्वी को रहे, अगर पीछे जाना है तो चले जाइए 1192 में जब मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था, उस समय जो धार्मिक स्थल थे वो डेट फिक्स कर दीजिए 15 अगस्त 1192, क्यों 47 रहेगी। बिल्कुल। और जो देश में आक्रांताओं ने आके जो तोड़फोड़ किए हैं उन एक एक मंदिर को लेने का, वापस लेने का हिंदू जनता का अधिकार है। और ये लड़ाई कल्चरल हेरिटेज की है, रिवाइवल ऑफ कल्चर की है, आर्टिकल 29 से कवर्ड है और इसको तो लेना ही लेना है। ठीक और है। कहने कोई बेकार की बात, धमकाने वाली बात से कोई फायदा नहीं है। ठीक है सर। और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक काला कानून है, इस काले कानून को समाप्त होना है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है, उसको चुनौती दे दी भी गई है। ठीक है नाजिम खान बोलिए जल्दी से, आखिरी कमेंट आपका 30 सेकंड में जल्दी। हाँ हाँ देखिए अमित भाई, जिस तरीके से जैन साहब बार बार धमकी दे रहे हैं चैनल पर कि हिंदू जगाने की, हिंदू के क्रांति की बात, तो मैं इनको बता दूं, देखिए हम लोग संविधान को मानते हैं। आप चाहे चैनल पे आके या जमीन पे आके कितने हिंदू भाइयों के उकसाने की बात कर दें, हम लोग फिर भी संविधान के तहत कानून का पालन करेंगे और कोर्ट का समक्ष जाके अपनी बात को रखेंगे। लेकिन आपके इस धमकी में हम लोग नहीं आएंगे, क्योंकि हम लोग संवैधानिक लोग हैं। और अब आती है बात, है कि जो भी कोर्ट की तरफ से फैसला होगा वो हम लोगों को मान्य होगा, चाहे वो हिंदू भाई हो या मुस्लिम भाई हो, सबको कोर्ट के फैसले का सम्मान करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोगों को आप धमकी देंगे अब तो हम वही आपकी तो धमकियों दिक्कत है को कोर्ट नाजिम में खान, चुनौती जरूर आप देंगे। दोहरी बातें कर रहे हैं भाई। संभल में भी तो कोर्ट ने तो आदेश दिया था सर्वे का, अब सर्वे करने पहुंची टीम के ऊपर हमला कर दिया गया। वो तो कोर्ट का भी, वो आदेश कोर्ट का ही था, किसी और का तो नहीं था। अब आप कह रहे हैं कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे, कहाँ पालन करते हैं आप लोग? दिक्कत तो यही है। जल्दी से अमित जी देखिए, हाँ 10 सेकंड और मैं ये कहता हूँ कि कोर्ट की तरफ से जो सर्वे हुआ था वो देखिए अच्छी तरीके से हुआ था 19 तारीख में, लेकिन क्या वजह रही कि ठीक है मैं समझ गया। साथ पुलिस अब आपका आपत्ति है कि दोबारा क्यों गए? ठीक है जल्दी से एच रावत जी, महाराज जी आखिरी कमेंट आपका जल्दी से। हाँ आखिरी कमेंट आप। देखिए अमित जी, मैं तो यही कहना चाहूंगा, जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन जी, उन्होंने एक ऐतिहासिक कार्य किया है। इतिहास उनको याद रखेगा, उनके कार्य को याद रखेगा। उन्होंने सोते हुए हिंदुओं को जगाया और हमें पूरा कोर्ट पे यकीन है, जहां जहां भी ये कोर्ट केस चल रहे हैं वो सब जितने भी हमारे मंदिर है पुराने, वो धरोहर हमें मिलेगी। चलिए सर, बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ऐसे मामलों की एक बाढ़ सी आ गई और आने वाले समय में इन मामलों के बढ़ने की और ज्यादा आशंका है। और इसकी वजह यह है, आपने सुना होगा हरिशंकर जैन साहब को, सीधे तौर पर वो कह रहे हैं क्योंकि अब देश का हिंदू जाग चुका है, वो अपने अधिकारों की लड़ाई जो उन्होंने प्राचीन समय में खोया है, पहले कुछ भी अगर मुगल आक्रांताओं ने अपनी ताकत के बल पर अगर कुछ भी अत्याचार किया है, अब वो सहन नहीं किया जाएगा, उसको हर हालत में वापस लाया ही जाएगा, वापस लिया ही जाएगा। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए हिंदी खबर।